हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा की ग्रैंड एंट्री व्लॉग आ गया, हम सब ने ही देख लिया। और सबसे पहले तो दिल से दुआ है अगेन कि अल्लाह करे कि ये घर आपको रास आए, यहाँ पर आपको खुशियाँ मिलें, सुकून मिले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हिदायत पर रखे और आपके दिलों को नूर से भर दे। हमारे दिलों का भी जो एक मामला है वो हिदायत वाला हो और अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी नूर से भर दे। इसी दुआ के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बैक टू रिव्यूज़ आते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर होगी थोड़ी क्रिटिसिज्म, थोड़ी पॉजिटिविटी और थोड़ी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अच्छा, जिस तरह से सितारा ने लास्ट फ्यू डेज से ग्रैंड एंट्री का यहाँ पर एक हाइप बनाई हुई थी, तो सच में मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जो ग्रैंड एंट्री होगी वो कोई बहुत ज़बरदस्त, कोई बहुत यूनिक तरीके से जो सितारा हैं वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में एंटर होंगी। वैसे तो इस घर का जो हाउस टूर है बेसिकली वो सितारा ऑलरेडी दे चुकी हैं, हम सब ने देख लिया है। लेकिन क्या है कि अब एक ग्रैंड एंट्री के नाम पर जो व्लॉग आना था, मैं उसके लिए ना बहुत ज़्यादा आगे जाकर एक्सपेक्टेशंस जो थी वो मेरी थी। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत तरतीब के साथ, बहुत एक सोचे समझे और बड़े एक ना खूबसूरत न्यू थीम के साथ कुछ सितारा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगी कि वो एंट्री जो है वो स्पेशल हो जाएगी और उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड होगा जो सितारा लास्ट डेज़ अपने व्लॉग में बोलती भी आई हैं, बात भी करती आई हैं। बट मुझे वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर सिलसिले मिसिंग नज़र आए। और जिस तरह की ग्रैंड एंट्री मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड सिर्फ लोगों की वजह से नहीं होगा कि सितारा ने बहुत सारे लोग जमा कर लिए तो वो ग्रैंड एंट्री। नो, मुझे लग रहा था कुछ यूनिक यहाँ पर सितारा जो है ना वो थीम अप्लाई करेंगी। खैर, जो सितारा हैं उनका व्लॉग स्टार्ट होता है और जिस तरह से कि सितारा ने कहा कि वो रेडी हो रही हैं और उन्होंने अपना ड्रेस निकाल के रखा और ड्रेस में देख रही थी इतनी शदीद सर्दी और ठंड पड़ी है, बट वही फाइन सा एक थिन सा जो फैब्रिक था सितारा ने कैरी किया। मेरे ख़्याल में वो गर्मियों के लिए ठीक रहता है, स्पेशली अगर आप सर्दियों के सीज़न में इस तरह का कोई इवेंट प्लान कर रही हैं तो फिर उसके लिए आपका ड्रेस उस मुनासबत से होना चाहिए। ड्रेस का कलर नो डाउट बहुत अच्छा था और ब्लैक कलर तो ऑल टाइम फेवरेट है, बट जो फैब्रिक है ना मैं उसकी बात कर रही थी। खैर जी, तो मैं ये समझ रही थी कि यहाँ पर जो इनके ड्रेसेस हैं ना, जो मिस्टर साजिद हो गए, सितारा हो गई, अम्मी हो गए और बच्चे हो गए, तो इनमें एक सिंक्रोनाइजेशन हमें देखने को मिलेगी, कोई कलर की ट्विनिंग मिलेगी, कोई इस तरह का एक पैटर्न होगा जिसकी वजह से जो एंट्री करने वाले लोग हैं वो भी थोड़ा सा स्पेशल और एक सिंक्रोनाइजेशन में नज़र आएंगे। वो चीज़ मैंने मिस की सबसे पहले। दूसरा, मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पर जब सितारा एंट्री देंगी तो सबसे पहला जो काम है ना जो वो करेंगी, आपको क्या लगता है वो क्या काम होगा? आप लोगों को याद होगा सितारा ने अपने पास्ट व्लॉग्स में कहा था कि जिस तरह शाहरुख खान है ना, उनके घर का नाम मन्नत है, तो सितारा ने कहा था कि वो अपने घर का भी कुछ इसी तरह से यूनिक सा नाम सोच रही हैं, क्योंकि ये उनका ड्रीम हाउस है और जितने भी व्यूवर्स हैं, ऑडियंस है, वो उनको सजेस्ट करे कि वो क्या नाम रखे। उस टाइम मैंने कहा था कि महराज, ये वो नाम है सितारा जो आपकी माँ का भी है और इसके मीनिंग भी बड़े खूबसूरत हैं, यानी बुलंदी, ऊंचाई, एक सर्टेन हाइट, जो कि मेराज कहते हैं ना कि ये मेराज है, बुलंदी है, अलग से ही इसके ना एक्सट्रीम खूबसूरत मायने। तो मुझे लगा था कि सितारा कोई ऐसा नाम हमारे साथ अपने घर का डिस्क्लोज़ करेंगी, दिखाएंगी और एक बड़ा खूबसूरत सा ना एक जो नाम है, जो नेम प्लेट है, उसके गिर्द कोई फाइन सी लाइटनिंग होगी। ऐसा नहीं कि जैसे सितारा ने पूरे घर को क्या किया कि बहुत हैवी लाइट्स के साथ सजा दिया और जो घर है ना वो कहीं उसका जो लुक था कि ये सितारा का घर है वो कहीं आप यूँ समझें कि उन तमाम तर लाइट्स के अंदर ढक गया।
और उसकी जो घर की एक लुक निकल कर आनी चाहिए थी ना, दोबारा से जो आपका घर है वो रैंक करता। और जाहिर सी बात है आपने उस पर ख़र्च किया है, रेनोवेशन की, तो वो तमाम तर चीज़ें दिखनी चाहिए थी। आप लाइटनिंग करती, मगर इतनी ज़्यादा हैवी लाइटनिंग ना करती। घर का जो अपना एक मेन आर्किटेक्चर है ना वो दिखना चाहिए था, वो नज़र आना चाहिए था, है ना। तो वो तमाम तर चीज़ें मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगी। मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लगा कि आपने ओवर डेकोरेट कर दिया। और फिर वो जिस तरह से उसमें फायर वर्क हो रहा था साइड से, वो फाउंटेन की तरह जो लाइट के थे वो एकदम से आपने कहा अभी तो थोड़ी सी और देर है, ये भी देखिए। तो मुझे वो भी सब कुछ ना ऐसे लग रहा था जैसे कि ना फुलझड़ी छूट रही है। वो जो एक घर है ना, वो घर कहीं पर दब के रह गया था इन लाइट्स की रोशनी में, उसकी खूबसूरती कहीं बैक पर रह गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई इस तरह का काम करें ना, तो उसमें अपनी सिंप्लिसिटी को भी बरकरार रखें, थोड़ा सा अपना जो डिसेंसी है वो भी बरकरार रखें, लगे कि आप आज के दौर के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। और सॉरी टू से अगर मैं एक बात बोलूँ, प्लीज़, मेरा मतलब इससे ये नहीं है, खुदा ना करे कि मैं किसी को लेट डाउन करना चाह रही हूँ। उससे एक लफ्ज़ होता है पेंडू, वो चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए थी, है ना। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि जो सितारा इतनी ज़्यादा एक आर्टिस्टिक माइंड की है, और सितारा का हमने जो दूसरा वाला चैनल है उस पर सितारा का हमने टैलेंट देखा है, जिस तरह से वो रिएक्ट करती है, एक्ट करती है बेसिकली। जो उसने चंद एक स्किट्स बनाए थे और जिस तरह तमाम तर प्रॉप ला कर रखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि कोई बहुत ज़बरदस्त ये जो सितारा का घर है ना, इसमें सितारा एंट्री करने वाली है। बट ट्रस्ट मी, वो चीज़ मैं जो है ना आपकी इस वीडियो से पिक नहीं कर पाई। मुझे ऐसे लगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आप अपने घर को हाईलाइट करते, आपने लाइट से पूरा ही कवर कर दिया। खैर, उसके बाद जो मिस्टर साजिद है उनसे सितारा शिकवा कर रही थी कि सितारा रोने वाली हो रही थी, और सितारा जो है वो नहीं चाहती थी कि रोते हुए अपने न्यू घर में जाए। मैं कहती हूँ सितारा, अल्लाह ना करे कि कोई रोते हुए जाए या कोई दुख में आकर रोए। अगर आंसू निकले ना आंखों से तो सुकून, खुशी, शुक्र के आंसू हो। रोने जो आता है रोना, तो खुशी में भी इंसान रो देता है, शुक्रगुजारी में भी रो देता है। तो बिल्कुल जी, कोई नहीं चाहता कि आप रोएं, सब चाहते हैं कि आप समेत जितनी भी दुनिया के लोग हैं वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ उनकी खुशियां देखें। तो मिस्टर साजिद की सितारा ने आज फिर से क्लास ले ली और कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी हाफ़ पेमेंट पहले देने की। तो सितारा, मैं ये समझती हूँ आपका घर बन रहा है, आपका ड्रीम हाउस है, तो आपने सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना घर को सजाने की, घर को टैकल करने की, ये तमाम तर चीज़ें आपने एक ही इंसान को दे दी, और वो है मिस्टर साजिद। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि विलेज जाना, वहाँ से थक कर के आना, फिर घर के मामलात देखना, फिर शिफ्टिंग करना, ये तमाम तर चीज़ें कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक नॉर्मल इंसान है ना वो थक के चूर हो जाए। तो हो सकता है उन्होंने अपनी आसानी देखी और ऑनलाइन ही उसको ढूंढ लिया हो। खैर जी, आपका जो काम है वो हो गया, सबसे अच्छी बात है, जिस तरह आप चाहती थी। मैं ये समझती हूँ सितारा कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में जो ये लाइटिंग का काम है ना ये करवाना चाहिए था, ताकि जो आपके घर की खूबसूरती है वो हाईलाइट हो। आपका जो घर है ना उसका जो एक पूरा आप यूँ समझ लें स्ट्रक्चर है, वो किस तरह दिख रहा है, बस आप बॉर्डर पे लाइटनिंग कर देते और घर के खिड़की, दरवाजे, ये तमाम तर चीज़ें नज़र आने चाहिए थे, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत आपका ये घर लगता है ना। ये वाली चीज़ मैंने मिस की। जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि आपने कलाम पाक की तिलावत करवाई। जो कारी साहब हैं उनसे, उनको घर बुलाकर और आपके पोर्च एरिया में वो तिलावत कर रहे थे, दुआ कर रहे थे और खैर की दुआ मांग रहे थे। तो आमीन तमाम तर खैर की दुआ पर। और वो मोमेंट एक बड़ा अच्छा था, और यहाँ से आपने कुछ एक तरीक़ा शो करने की कोशिश की है कि आपने जो एक रिलीजियस और एक हमारा मुसलमान होने के नाते जो एक साइड है ना वो दिखाने की कोशिश की इस बार। तो ये
अप्रिशिएट करने लायक था और ये वो वाहिद मोमेंट था इस पूरी ग्रैंड एंट्री में जो कि बहुत ज़्यादा दिल को छू लेने वाला था। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, कि सितारा जब आप किसी को बुलाते हैं तो उसके साथ ना वैसा ही उसको ऑनर भी देते हैं। जैसे आप मिस्टर साजिद और आपके बच्चे, अम्मा, ये तमाम तर लोग उनको एक फूल का अच्छा सा बुके देते, उनको कुछ कपड़ा और इस तरह की चीज़ें लोग देते हैं ना, मिठाई का एक स्पेशली बॉक्स या टोकरा उनको हदिया करते, तो ये तमाम तर चीज़ें ना और चार चांद लगा देती। मुझे लगता है आपने बहुत जल्दबाजी में ये जो ग्रैंड एंट्री के नाम पर आपने ये वाली एंट्री की है, तो आपने थोड़ा सोचा नहीं, आपने थोड़ा सा जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको इस्तेमाल नहीं किया। एक व्लॉगर है ना, वो व्लॉग को क्यों उसमें इतना इनपुट डालता है ताकि जो उसका आउटकम है वो बहुत अच्छा है ना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करे। तो मुझे ना वो तमाम तर चीज़ें मिसिंग नज़र आई। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या था जी कि आपने अपने तमाम तर जान पहचान वालों को बुला लिया, उनको इकट्ठा कर लिया और आप अपने घर में सबको लेकर एंटर हुई। देखिए, मेहमान रहमत होते हैं, लेकिन वही बात है कि ये घर में आपकी पहली ऑफिशियल एंट्री एज फैमिली थी, है ना, कि आपकी पूरी फैमिली गई। तो जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था आप, मिस्टर साजिद, बच्चे, अम्मा, आपकी ये तमाम तर लोग एक थीम का ड्रेस पहनेंगे और उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जिस तरह कहकर एंटर होते हैं ना, उस तरह से आज आपके घर का जो दर है वो खुलेगा। और हाँ, जो गेट है वो अम्मा खोलेंगी, क्योंकि आपने कहा था कि ये घर भी तो अम्मा आपका है और इसकी चाबी मैं आपके हाथ में दूंगी। तो जो जो बातें आपने की थी ना, उसको अगर रिलेट करते हुए आप थोड़ा सा अपनी एंट्री को इमोशनल बनाते, थोड़ा सा अपनी एंट्री में वो एक एंगल ऐड करते, तो आपका ये व्लॉग जो है ना और भी ज़्यादा बेहतरीन और ख़ूबसूरत होता। आपने फ़ीता कटवा दिया अम्मी से और साथ आपने भी वो सिजर्स पकड़े और एक रिबन लगाई। आपने कहा ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। बेसिकली ये जो आपका घर है इसमें आपकी ग्रैंड एंट्री हो रही थी, है ना, कोई बिजनेस नहीं है, कोई शॉप नहीं है जिसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, ये आपकी रिहाइश है। और उस एंट्री को आपको खूबसूरत, इमोशनल और हार्ट टचिंग बनाना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहली बात तो आप एक और व्लॉग बना सकते थे। जो आपके गेस्ट आए ना उनसे रिलेटेड भी मैं बात करूँगी। तो आप यहाँ पर क्या करती कि अम्मी जो है ना उनको थोड़ा सा आप ऑनर देती, उनके हाथ में घर की चाबी देती और एक खूबसूरत इमोशन के साथ अम्मी जो है ना वो घर का जो एक गेट है ना, मेन गेट, उसको अनलॉक करती। फिर अंदर बेशक सुमेरा खड़ी होती और वो जिस तरह से फूल निछावर करती, या चंद एक आपके जो बच्चे हैं, मुस्तफ़ा खड़ा हो जाता, नहीं मुस्तफ़ा तो खैर आपके साथ ही एंटर होता, सुमेरा और बीबी को खड़ा कर देते। तो ये तमाम तर सिलसिले ना बहुत अच्छे लगते सच में। और इस तरह आपकी एक एंट्री होती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पढ़ते, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह पढ़ते और घर में एंटर हो जाते हैं ना, कितना खूबसूरत, हार्ट टचिंग लगता। एक दूसरे को कॉन्ग्रेट्स करते, एक दूसरे के गले लगते, है ना, ये तमाम तर चीज़ें। और बड़ा वो एक ना बहुत ही खूबसूरत लगता, जैसे मैं सोच रही थी, है ना। और वो जो मैं आपके घर के नाम का कह रही थी, तो घर का एक खूबसूरत सा नाम लेकर कुछ एक इमोशनल लाइन आप बोलती ना, तो ये ग्रैंड एंट्री बनती। ये तो मुझे नॉर्मल लगा, ऐसा लगा सितारा कि आपने अपने साथ ना एक असेंबली इकट्ठा कर ली और पूरी असेंबली लेकर आप जो है वो घर में एंटर हो रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आपके जितने भी ऑनरेबल गेस्ट्स आए थे, आपने कहा आप सबको खाना खिलाते हैं, तो अपनी एंट्री आप अपनी फैमिली के साथ करते और फिर एक और व्लॉग बनाते जहाँ पर आप थोड़ा सा फंक्शन वाले सिनेरियो में ना, या एक सेलिब्रेशन वाले सिनेरियो में नेक्स्ट वीकेंड पर तमाम तर लोगों को इकट्ठा करते और कहते आप सबकी दावत है, आप सब आइए, और सबको आप मना कर देते कि आप बिल्कुल भी कोई तकल्लुफ़ मत कीजिएगा। क्योंकि देखें, एवरी टाइम जो लोगों का आना होता है ना, क्योंकि लेन देन और फिर एक क्लास, ये बड़ा एक वो बन जाता है। तो कभी कभार इंसान थोड़ा सा
उसमें भी परेशान हो जाता है कि लेन देन का मामला है। तो कभी कहें कि आपको गिफ्ट्स नहीं लाना, कुछ एक सरप्राइज़ है जो मैंने रखा है, और जो गिफ्ट लेकर आएगा ना फिर वो उस सरप्राइज़ से महरूम हो जाएगा। कुछ इस तरह की टेक्निक लड़ाकर इस इवेंट के आप 2 एपिसोड्स बना सकती थी, 3 एपिसोड्स बना सकती थी और बड़ा प्यारा लगता। ग्रैंड एंट्री सिर्फ आपकी फैमिली और अम्मी की होनी चाहिए थी, जहाँ तक मैं इस तमाम तर चीज़ों को समझ पाई हूँ, है ना? और फिर जिस तरह से यहाँ पर आपकी एक फैमिली मिसिंग थी, और वो फैमिली कौन है? वो फैमिली है जनाब आपकी नीली आंटी की। जिस तरह आपकी जो नीली आंटी हैं वो तैयबा के बर्थडे पर आई थी, उन्होंने कहा था कि उनकी जो बेटी है या बेटा है, मेरे जहन से निकल गया कि उसकी जो शादी है वो दिसंबर या जैन में होने वाली थी, दिसंबर में होने वाली थी। और अब तक आपने कहा भी था कि ज़रूर आएंगे और यहाँ की शादी देखेंगे। उन्होंने कहा था हाँ तुम्हें बुलवाऊंगी और इस तरह से तुम्हारी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला है जो भी है। बट वो वाली चीज़ ना मुझे मिसिंग नज़र आई उनकी तरफ से, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज आपके सारे फैमिली फ्रेंड्स थे, बट वो फैमिली जो है वो वहाँ पर मिसिंग थी, है ना? तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ उनकी अपनी मजबूरियाँ हो, मौसम भी जो है वो शदीद है, सर्दी भी है, तो दैट्स द रीज़न शायद कि वो लोग ना आ पाए हों। लेकिन आपके तमाम तर जो रिश्ते नाते हैं उनमें मैंने उन्हें मिस किया, है ना? और जिस तरह एक मोमेंट था ना कि सुमेरा अंदर चली गई थी दरवाजे के, और वहाँ जाकर जो आपका डोर है वो दरवाज़ा खोलती है और आप तमाम तर गेस्ट्स के साथ जो है वो घर में एंटर होती हैं। तो सुमेरा मुझे पता है कैसे लगी, वो नहीं आते बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद, कुछ उसने कपड़े भी उसी तरह के पहने हुए थे ना, घेरदार फ्रॉक सी, और पूरा अपना मुंह भी उस लाल चुनरी से उसने ढक लिया था और एकदम लाल गुलाबी परी बन के खड़ी हुई थी। तो मुझे ना सच में उसको देखकर वही वाली फील आई। खैर, बाबर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और वो जो आपने एक आतिशबाजी की थी, फायर वर्क किया था अपने घर से, तो उस पर कह रहा था कि ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। मतलब ज़ाहिर सी बात है भाई, अभी तक किसी ने ऐसी कोई शानदार घर नहीं देखा इतने बड़े पैमाने पर, ये आपने लिया है सबसे पहले। तो लोग इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड भी हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे, और उनके लिए ये तमाम तर चीज़ें हैरत का बाइस भी थी। तो मुझे ऐसा लगता है सितारा कि जो ये ग्रैंड एंट्री थी ना, ये और ख़ूबसूरत बन सकती थी और सच में ग्रैंड और यादगार बन सकती थी अगर आप थोड़ा-सा तसल्ली के साथ कोई एक थीम प्लान करती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भई, व्लॉग है, उस पर मेहनत भी होती है। बाकी आपका घर है और घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह करे कि इस घर में आपको क़ल्बी सुकून नसीब हो, आपकी जो वालिदा हैं वो सुकून से रहें, और आपके बच्चे और हस्बैंड सब की जो ज़िंदगियाँ हैं वो सुकून में आएँ। और एक और चीज़ बोलूँगी मैं कि यहाँ पर जो कंट्रोवर्सीज़ के नाम पर जो एक अजीब ही पर्सनल चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ना, मतलब कोई आपको सिक्योर करने के लिए बिला वजह ही कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल जा रही होती हैं, तो अल्लाह करे वो तमाम तर चीज़ें भी हटें, क्योंकि उससे भी आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, उससे भी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि आप तो खामोश रहते हैं, लेकिन आपको बेस बनाकर यहाँ पर जो चीज़ें चल रही होती हैं फिर वो किसी तरह से भी सही नहीं होती, है ना? तो ये बात मैं कहना चाहती थी। बाकी अब देखते हैं कि आपका इससे रिलेटेड एक और पार्ट आता है या नहीं आता, क्योंकि आपने कहा सबको खाना भी खिलाना है। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि ग्रैंड एंट्री में सिर्फ आपकी फैमिली होती, आपका जो घर था उसमें आप एंटर होते, और बाद में किसी और दिन आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता और एक खूबसूरत लगता। और जो ओवर लाइटनिंग है उसके बजाय थोड़ी सी फाइन और एक फिनिशिंग वाली लाइटनिंग होती ना जस्ट बॉर्डर्स पर, और आपका पूरा घर उसमें से अगर दिख रहा होता तो वो एक अलग ही लुक आता। और थंबनेल पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सितारा का घर कौन सा है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे हर तरफ एक लाइट्स है और वो कोई चिरागा सा हो रहा है। तो ये वाली चीज़ मैंने फील की, तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। बाकी आपका घर है, अब हम देखेंगे इस घर में किस तरह से जो आपकी रूटीन है वो सेट होती है, क्या क्या चीज़ें आप मैनेज करती हैं। इस
घर को भी आप क्लटर से भर देती हैं या फिर आप मिनिमलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाती हैं और घर को ओवर क्राउड करके आप इसको भी पहले जैसा कर देती हैं, या अब घर में कम से कम सामान रख के जो घर है उसको स्पेशियस दिखाती हैं कि इसमें बहुत जगह है, गुंजाइश है। ये तमाम तर सिलसिले देखने वाले होंगे। बाकी अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, हौसला दे और ये घर जो है आपको रास आ जाए और हम सबको हिदायत दे कि कोई भी जो एक रॉन्ग चीज़ है ना उसको प्रमोट ना करें, और जहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा हो तो इस बात से अवेयर रहें कि अगर आपकी वजह से कोई किसी को हद से ज़्यादा जाकर बिलो द बेल्ट जाकर कुछ नेगेटिव बोल रहा है और अगर आप खामोश हैं तो खुदा ना करे वो जहाँ पर आपकी ज़ात को बुनियाद बनाकर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। अल्लाह पाक उससे बचाए। बाकी जी आपका बेटा बहुत खुश था माशाअल्लाह, और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक गुड नोट पर ही लग रही थी। तो बस अल्लाह पाक आपके सर पर आपकी वालदा का साया सलामत रखे। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।